गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं शिवा को स्कूल से लेकर आ रही हूँ और कॉलोनी में एक गार्ड अंकल बैठते हैं तो उनसे ये बात करने लगता है। कुछ ना कुछ मतलब कुछ मार्केट से सामान लेता है तो फिर वो मस्ती करने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा सामान ले लूँगा, तो वही ये खेलता रहता है वहाँ। फिर उसके बाद हमारी कॉलोनी के सामने पार्क है ही, आपको मैंने दिखाया था। इसको मैं लेके आ गई थी, थोड़ा बहुत खिलाया वगैरह। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ तो इसको मैं अभी कैपिटल केस का ए टू जी सिखा रही हूँ, मतलब स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन, ये सब करके डायरेक्शन देती हूँ। तो अभी कैपिटल केस का सिखा रही हूँ और बेसिकली इनके स्कूल में स्मॉल केस का है, बट कैपिटल वाला इजी होता है, स्मॉल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं देती हूँ। और डेली मैं आधा घंटा करीब इसे देती हूँ पढ़ाई के लिए, लिखने के लिए एंड या फिर कुछ रीड कराना है या कुछ लर्न कराना है इसके रिगार्डिंग। और अभी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की रिसेंटली। जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे उन्हें पता होगा कि रिसेंटली मैंने NTA NET JRF का एग्ज़ाम दिया था, जून में दिया था। वो मेरा कैसा हुआ था, वो अच्छा भी हुआ था और इजी टू मॉडरेट था वो पेपर का लेवल। इस बार रीनेट फिर से कंडक्ट हुआ था, मतलब वो कैंसिल हो गया था। तो दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ है, ये किसी से भी आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा, मॉडरेट टू हार्ड था। तो सब्जेक्ट अपना चूँकि कॉमर्स था तो सब्जेक्ट में तो इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है, मतलब सब्जेक्ट ठीक हुआ। बट पेपर वन के 2 यूनिट आउट ऑफ सिलेबस था या जो भी चीज़ें थी, ओवरऑल पेपर वन नहीं ठीक था। तो मुझे उम्मीद नहीं है इस वाले एग्ज़ाम से। तो देखती हूँ दिसंबर वाले में मैं क्या कर पाती हूँ क्या नहीं। क्योंकि एक मेरा लॉन्ग टर्म मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल तो यही था कि शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करके एक शिक्षक भर्ती मतलब जॉब सिक्योर कर लेना। और बट ये है कि उसकी वैकेंसी नहीं आ रही थी, कुछ अता पता नहीं। बट मैंने सोचा था इस बार जून वाला हो जाएगा, देन अपना इस पे आ जाऊंगी। अब DSSB की स्टार्ट की थी तो उसकी भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब आ रही है कब नहीं आ रही है। एंड KVS का तो ट्रांसफ़र प्रोसीजर हो गया है, उसका सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएगी अक्टूबर तक, फॉर्म वगैरह आएगा तो उसकी प्रिपरेशन करनी ही करनी है। एंड सुपर टेट का सुनने में आ रहा है, मतलब वही चुनाव से पहले। मैं तो अभी उम्मीद नहीं करूँगी, मैं उम्मीद ये करती हूँ कि 25 में एक बार टेट हो जाएगा, तब उसके बाद ये वैकेंसी होगी। बट फिर भी ये रहता है ना, प्रिपेयर तो आप रहोगे ना पहले से। मान लीजिए 150 में 110 के लिए आप प्रिपेयर रहो, वैकेंसी कभी भी आए, है ना। अगर प्रिपेयर रहेंगे तो एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरा टारगेट बेसिकली यही है कि मैंने वही बाल विकास उठाया है, वो पढ़ रही हूँ। और ये RO का भी फॉर्म मैंने भरा था, वो कैंसिल हुआ था। री एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को आई गेस, है ना। तो उसके लिए हिंदी तो मैं शिक्षक भर्ती के मैं पढ़ ही रही हूँ वही। और हिंदी जनरली 60 में अगर आपकी ठीक ठाक है तो 50 तक आप कर लोगे, या 45 तक तो कर ही लोगे। और अगर अच्छे हो तो 50-55 तक लोग कर लेते हैं। बात वही जनरल सामान्य ज्ञान की होती है, जो 120 नंबर का आता है, उसकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं स्पेसिफ़िक अलग अलग सेपरेट बुक, ये इतना टाइम भी नहीं है। तो मैं अपना शिक्षक भर्ती के लिए जो लूसेंट की बुक फॉलो करती हूँ, तो वही लूसेंट की बुक से ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलिनियस और ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम को फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, 5.5 मिलियन ऐसे करके कुछ सब्सक्राइबर हैं। इंदेश RC सर का नाम है। 18 से 20 मिनट की वीडियो होती है, उस वीडियो में वो स्टैटिक और करंट सब करवा देते हैं, तो वो अच्छा होता है। और बाकी अगर RO के लिए एक UP स्पेशल आती है, तथ्य सार करके एक आता है बुक, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मेरा तो टारगेट यही है कि अब देखिए ये साल भी गुजर गया, इसमें भी बेरोज़गारी हाथ लगी, वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं, है ना। नेट का दिया था, वो लग रहा था कि ये वाला क्लियर हो जाएगा, नेट JRF वाला, तो वो भी मतलब पहले ठीक हुआ, दोबारा फिर वैसे ही वही स्टेज पे आ गए। एंड सीटेट का तो पहले भी क्लियर था, भर दिया था, तो इस बार भी क्लियर ही है, ठीक है। बट उसका क्या ही करना, जब वैकेंसी आए उसमें हो तब तो मेन बात है, उससे तो कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, है ना। एंड वही RO का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। और देखती हूँ कैसे, क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की है या आई गेस, या 1/3 की है या 1/4 की, मैंने अभी देखा नहीं सही से, है ना। मेन मेरा एम यही है कि टीचर बनना, है ना। क्योंकि
टीचर मतलब एक मैं बोल सकती हूँ एक मैं पैशनेट टीचर हूँ। इंटर के बाद से मैंने बस सब पढ़ाया ही है, तो मैं एक पैशनेट टीचर हूँ। मुझे टीचिंग की जॉब मिले तभी, लेकिन अब वही है, टीचिंग के चक्कर में 5-6 साल गुजर गए हैं। घर वाले भी कहने लगे कोई और फॉर्म भर दो, तो अभी मतलब देखती हूँ रेलवे वगैरह के क्लर्क वगैरह के फॉर्म अगर आते हैं, अगर रिटर्न निकल जाएगा तो टाइपिंग हो जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग मेरी ठीक है, कर लेती हूँ मैं, और हिंदी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जब तक रिटर्न क्लियर होता है तो इंसान हिंदी भी सीख लेगा, है ना। एक मोटिवेशन आता है कि यार रिटर्न हो गया, टाइपिंग से ही क्यों रहें, है ना, ये वाली बात है। तो देखती हूँ वैकेंसी आती है और अपने यहाँ लखनऊ की होती है तब मैं देखूँगी, है ना। बाहर तो मैं नहीं जा पाऊँगी। बाहर जाना होता तो बीपीएससी ही दे देती मैं। बिहार में कितनी सारी हैं, बिहार TRE 1, 2, 3 सब में मेरा सीटेट वगैरह सब कुछ क्लियर ही था, है ना, कर सकती थी आराम से। बट वही है कि बाहर जा नहीं सकते हैं, इसकी एजुकेशन का इशू है शिवा की, है ना, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकती हूँ, है ना। और रही बात, फिर कुछ लोग बोलते हैं फिर आप KVS का क्यों। देखिए KVS का इशू अलग है। KVS में ये है कि हम अपने बच्चे को रख के वहाँ पढ़ा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कौन नहीं पढ़ाना चाहता। इवन अभी भी मैं मेरी जॉब लगे या ना लगे, मैं सोचती हूँ 6 साल का जब हो जाएगा, शिवा फर्स्ट क्लास में जाएगा, तो मैं KVS में उसे पढ़ाने का सोचती हूँ। अच्छा है भाई, वहाँ टैलेंटेड टीचर पढ़ाते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताऊँ ना, कि मान लीजिए मेरा किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता तो मैं कहाँ जाऊँगी, प्राइवेट स्कूल्स में। तो फिर प्राइवेट स्कूल्स में वही टीचर पढ़ाते हैं ना जिनका नहीं हो पाता। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वहाँ पढ़ा रहे हैं KVS में, तो उनके पास तो नॉलेज अच्छी है ही है ना, ये वाली बात है। तो आज मैंने स्टार्ट किया है, तो 2.5 घंटे के करीब मैंने 2.5 से 3 घंटे प्रिपरेशन करी है। और अभी तो मैं वॉच लगा लिया, आपको टाइम दिखाती हूँ। बाकी मैं एक छोटा टाइमर भी ले लूँगी, अपना स्टडी आवर्स भी देखूँगी कि मैं कितना डिवोट कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ 5 घंटे ऑन एन एवरेज का मैं डिवोट करने की कोशिश करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है सारा कुछ मैनेज करते हुए। देखिए यहाँ पे रहने में ये रहता है कि शिवा को स्कूल छोड़ने जाना, लेने आना, फिर घर के जितने भी काम होते हैं, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, एंड हस्बैंड के ऑफिस वगैरह काम, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो ईजी नहीं होता। और कुकिंग भी ऑल टाइम आप बोल सकते हो 4 बार मैं कुकिंग करती हूँ। अब बोलोगे 4 बार क्यों, क्योंकि शिवा का अलग और फिर हस्बैंड का सुबह अलग बनता है, फिर शिवा आता है तब 3 बार तो यही हो गया। इवनिंग में शिवा उठता है तब एक बार कुछ ना कुछ, फिर नाइट को प्रॉपर खाना, क्योंकि इसके फादर सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। और कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से 5 घंटे अगर मैं निकाल लूँ डेडिकेशन से 2-3 महीने, तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी। और इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं किसी चीज़ को कोई ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, ना सिचुएशंस को, ना किसी उसको, बट जैसी जो है उसमें अगर आप कंटिन्यूएशन में मेहनत करते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है, रिज़ल्ट जो आपको आउटपुट मिलेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। ये भी नाइट का टाइम हो रहा था, नाइट में मैं पढ़ने बैठ गई थी। सो आज का वीडियो यहीं तक है। बाय।